बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं। अब वो दिल्ली जा रहे हैं। बिहार के हर लोगों के ज़हन में एक ही सवाल उपज रहा है, बिहार का अगला बॉस कौन होगा? बीजेपी का होगा या जेडीयू का होगा? बीजेपी भी शीर्ष नेतृत्व तो कुछ भी नहीं बोल रही है। जेडीयू के कार्यकर्ता भी निशांत कुमार के नाम उछाल रहे हैं या फिर कई और नेताओं के बारे में भी चर्चा है। सम्राट चौधरी की भी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है बिहार का अगला मुख्यमंत्री फाइनल हो चुका है? एक बार नहीं, 2 बार मुख्यमंत्री शब्द से उस नेता का नाम मन से बोला गया हो, एंकर के द्वारा बोला गया हो। क्या ये संयोग है या फिर एक बहुत बड़ा प्रयोग है? क्या है? बिहार का अगला सीएम सम्राट चौधरी फाइनल हो गए हैं। मंच से भागलपुर के मंच हो या फिर नवादा के मंच हो, दोनों जगह पर एंकर ने सम्राट चौधरी को बकायदा सीएम के रूप में मंच पर संबोधन कर दिया। ये एक संयोग है क्या या फाइनल हो चुका है? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे, उत्तर भारत के दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल को देखते हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब पर बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहां भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार का अगला बॉस कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? जेडीयू से होगा या बीजेपी से होगा? बीजेपी की बातें चल रही है। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के दबाव में नीतीश कुमार को दिल्ली भेजा जा रहा है। इस बात को लेकर जेडीयू कार्यालय में तोड़ फोड़ विरोध तक हुआ, सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन दिखा। लेकिन एक बार फिर जो है अब चर्चा है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा। फिर कहा जा रहा है कि भाई जेडीयू से होगा। नीतीश कुमार का मन भी बदल सकता है, नीतीश पलटी भी मार सकते हैं। लेकिन समृद्धि यात्रा पर नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, तमाम मंत्री चल रहे हैं। इस दौरान 2 जगहों पर, भागलपुर और आज नवादा में माफ कीजिएगा, एंकर के द्वारा जो कार्यक्रम स्थल पर एंकर हैं, उन एंकरों के द्वारा जो है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में संबोधन करके और उन्हें बुलाया गया, मंच तक बुलाया गया बोलने के लिए। ये एक संयोग है या फिर एक प्रयोग है? लोगों के मन में यही चल रहा है। सम्राट और जब भागलपुर में नीतीश कुमार से पहले जब सम्राट चौधरी को बुलाया गया, मुख्यमंत्री के रूप में बुलाया गया और बातें हुई कि नहीं, वहाँ पर टंग स्लिप हुआ है और गलती से कह दिया गया, सम्राट चौधरी को सीएम के रूप में पुकार लिया गया। वैसे कई डिबेट में चैनल के जो एंकर होते हैं वहाँ भी सम्राट चौधरी को सीएम के रूप में कहा गया है। लेकिन वो होता है कि भाई इम्प्रेस करने के लिए न्यूज़ चैनल के जो एंकर होते हैं ऐसे नेताओं को बोल देते हैं कि भविष्य के ये मुख्यमंत्री है या बिहार के यही मुख्यमंत्री है, आगे इन्हीं के बागडोर में संभाला जाएगा। भागलपुर में ये बातें कही गई तो फिर चर्चा का बाजार गर्म हुआ। आज जब नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, तमाम लोग जब समृद्धि यात्रा के दौरान नवादा पहुंचे, यहाँ भी एंकर ने उन्हें सम्राट चौधरी को सीएम कह के संबोधन किया। अब यहाँ पर जोर पकड़ लिया कि ये संयोग है, बार बार संयोग है या फिर ये जानबूझकर कोई प्रयोग है, ये बात चल रही है। वैसे हम शुरुआत से सूर्य बिहार कह रहा है कि नीतीश कि जो पसंद है, नीतीश ही बिहार के सीएम तय करेंगे और नीतीश की पहली पसंद सम्राट चौधरी है। बीजेपी में सम्राट ही मंजूर है और ये बात न सिर्फ हम आपको बताए हैं बल्कि नीतीश कुमार ने जमुई के यात्रा में, जमुई में उन्होंने सम्राट के कंधे पर हाथ रखकर यही कहा था कि अब यही बिहार को आगे चलाएंगे। खबर भी यही बता रहा है। देखिए, डिजिटल के एक प्लेटफॉर्म ने इस खबर को प्रकाशित भी किया है और कह दिया है कि नीतीश कुमार ने कहा कि सम्राट ही अब बिहार को आगे चलाएंगे। तो नीतीश कुमार की जो बात है, नीतीश कुमार का जो भरोसा है और बिहार की जो समृद्धि यात्रा भी जो बिहार भर में चल रहा है उसमें कुछ ऐसा ही निकल कर आ रहा है।
वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो एक मुख्यमंत्री को दिया जाता है उस तरीके से सम्राट चौधरी को दिया जा रहा है। पूरा सिस्टम के लोग सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मानो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ही हैं, और ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता है। जानकार बताते हैं, जो सीएम हाउस को देखते हैं, न्यूज़ कवर करते हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट, वो सब लोग बोल रहे हैं कि नीतीश की इच्छा है कि बीजेपी अगर उन्हें कमान सौंपे तो सम्राट चौधरी को सौंपे। अमित शाह ने भी, एक बड़े जर्नलिस्ट ने जो है बिहार तक चैनल से, टीवी टुडे नेटवर्क के एक चैनल में बात करते हुए उन्होंने कह दिया कि अमित शाह जो है वो पिछले 6 महीना से टास्क दिए हुए थे सम्राट चौधरी को, और उसी टास्क के अनुसार जो है ये पूरा का पूरा प्लानिंग आगे तक बढ़ा। नीतीश कुमार जो है राज्यसभा में नामांकन पर्चा दाखिल किए, सब कुछ तय जो है कार्यक्रम के तहत चल रहा है, तो जाहिर तौर पर जो है वो सम्राट चौधरी को कमान मिल सकता है। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी चौंका भी सकती है, बीजेपी चौंकाती है। आप जो नहीं सोचते हैं बीजेपी वही सोचती है, वही करती है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा। लेकिन जेडीयू की तरफ से अगर बीजेपी को या मुख्यमंत्री को अगर सीएम चुनना होगा तो सम्राट फाइनल नाम है, ये आप समझ लीजिए। और बीजेपी भी बिहार में खतरा मोल नहीं लेना चाहेगी, कोई नया प्रयोग नहीं करना चाहेगी, ये बड़े बड़े जानकारों का मानना है। तो बिहार में लगभग बीजेपी की तरफ से भी सम्राट चौधरी फाइनल माने जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ चर्चाएं हैं, अफवाह है, या फिर बीजेपी अफवाहों पर एक बार फिर चौंका सकती है। कई नाम चल रहे हैं सीएम के रूप में बीजेपी की तरफ से भी। बीजेपी की तरफ से जो है संजीव चौरसिया हो, या फिर प्रेम कुमार हो, या फिर श्रेयसी सिंह का भी नाम आ रहा है। तो उधर जेडीयू से भी कुछ लोगों का नाम चल रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं करते वो ज़रूर करते हैं। तो बिहार में भी बहुत कुछ होना बाकी है, देखते जाइए क्या क्या होता है। सब कुछ 10 अप्रैल तक आपको सामने नजर आएगा। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।